नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य और गुणी जनों को मेरा प्रणाम। इतनी सुंदर महफिल सजी है और इतने गुणवान, इतने अच्छे साहित्यकार, लेखक, उनके समक्ष गाना बजाना अपने आप में एक बड़ा ही आनंदित करता है। आइए मैं बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले नरेश मलिक जी को। उनके एक शायर की आरज़ू ये किताब बहुत ही मशहूर हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था और मैं ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए बहुत सारी गज़लों, बहुत अच्छे अच्छे शायरों के लिए मैंने गाया, कंपोज़ किया। उसी दौरान नरेश मलिक जी से भी मेरी मुलाकात हो गई थी ऑनलाइन और उनकी एक गज़ल को मैंने कंपोज़ कर गाया था, जो आप सबों ने बहुत ही पसंद किया। मैं वो ज़रूर सुनाऊंगा एक गज़ल के बाद। अभी जो गज़ल का टाइटल है, यानी जो बुक का टाइटल है, जो पहली गज़ल है, वो मैं आप सबों के बीच पेश करने जा रहा हूँ। आरज़ू हमारे रहो, आरज़ू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। गज़ल के बोल हैं। हमारी रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। हमारे रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी। रहे साथ तेरा ये चाहा हमीरे, रहे साथ तेरा ये चाहा हमीने, रहे साथ तेरा ये चाहा हमीने, यही आखिरी जुस्तजू है हमारी, यही आखिरी जुस्तजू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। हमारे रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी।
सदा तुझको पूजा खुदा से भी ज्यादा, सदा तुझको पूजा खुदा से भी ज्यादा, सदा तुझको पूजा खुदा से भी ज्यादा। इबादत मेरी जान तू है हमारी, इबादत मेरी जान तू है हमारी। रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। हमारे रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी। वफा ही वफा हम करेंगे ये मानो, वफा ही वफा हम करेंगे ये मानो, वफा ही वफा हम करेंगे ये मानो। तेरा साथ दे जुस्तजू है हमारी, तेरा साथ दे जुस्तजू है हमारी। रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। हमारे रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी। रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी, रही हर जुबां गुफ्तगू है हमारी। हमारे रहो आरज़ू है हमारी, हमारे रहो आरज़ू है हमारी। जोरदार तालियां जो है शुक्रिया शुक्रिया। इतनी महमली और मधुर आवाज में, देखिए ये एक गायक ही कर सकता है जो हमारे शब्दों को वो इतनी सुंदरता से और इतनी खूबसूरती से पेश करता है कि गज़ल जो है वो सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे जो है सत्यम आनंद जी के लिए। और सत्यम आनंद जी ने ये मेरी पहली गज़ल आपके सामने पेश की है, जिसके ऊपर ही मैंने नाम रखा है कि एक शायर की आरज़ू। तो दूसरी गज़ल अब ये पेश करने जा रहे हैं कि मेरे ज़ख्मों में, हाँ जी, तो दूसरी गज़ल का शेर है कि मेरे ज़ख्मों पे जो मुस्कुराते रहे वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। तो दीप्ति जी बैठी हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने ये गज़ल जो है, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर बताइएगा कि जो भी गज़ल सत्यम आनंद जी गाएं उससे पहले थोड़ा सा आप बोलिएगा कि ये गज़ल आपने क्यों लिखी, कैसे लिखी, क्या भाव आपके मन में थे। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बस यही बताना चाहूँगा कि देखिए अभी जयसिंह आर्या जी ने जैसे अपने संबोधन में कहा कि प्रेम की जो बात कही गज़लों की, तो ये गज़ल में जो कहा है कि मेरे ज़ख्मों पे जो मुस्कुराते रहे वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। अब इस गज़ल में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि आम आदमी ये सोचता है कि शायर की ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसा घटित हुआ है दर्दनाक, जो उसने ये दर्दनाक जो है वो इस तरीके का जो है वो शेर कहा है। लेकिन मैं आज आपको खुलासा करना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी बैठे हैं शायर पे, कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती है। इसमें यह है कि किसी शायर के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे लिख लेते हैं। तो मैंने आपको यही कहा है कि हमारे अंदर ईश्वर ने लिख वही सकता है जिसको मस्तिष्क जो है कल्पनाशील दिया है, संवेदनशील दिया है, जिसको वही लिख पाएगा। तो हम आपके दर्द से ही प्रभावित हो जाते हैं और उसी को हम गज़ल में कह देते हैं। तो दीप्ति जी बस ये गज़ल में सिर्फ यही भाव थे कि जो दूसरों का दर्द है वही मैंने कहा है। तो अब मैं जो है बहुत अच्छा हमारे सत्यामानंद जी गा रहे हैं पहली गज़ल, तो दूसरी गज़ल उससे भी खूबसूरत गाएंगे कि उनसे अनुरोध करता हूँ वो पेश करें। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। हमने समझा जिसे अपने दिल का खुदा, हमने समझा जिसे अपने दिल का खुदा। हमने समझा जिसे अपने दिल का खुदा, हमने समझा जिसे अपने दिल का खुदा। बिजलियाँ वो ही अक्सर गिराते रहे, बिजलियाँ वो ही अक्सर गिराते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। साथ मांगा जो हमने बनो हम सफर, साथ मांगा जो हमने बनो हम सफर। साथ मांगा जो हमने बनो हम सफर, साथ मांगा जो हमने बनो हम सफर। वो रक़ीबों की महफिल सजाते रहे, वो रक़ीबों की महफिल सजाते रहे।
मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। प्यार का दीप हमने जलाया, मगर प्यार का दीप हमने जलाया तो था, प्यार का दीप हमने जलाया तो था। प्यार का दीप हमने जलाया तो था, प्यार का दीप हमने जलाया तो था। रोशनी से वो खुद को बचाते रहे, रोशनी से वो खुद को बचाते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। मेरे जख्मों पे जो मुस्कुराते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे, वो हमें हर घड़ी याद आते रहे। शुक्रिया, थैंक यू। शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी है, और वाकई में ये होता ही है, कभी कभी जख्म देने वाले भी बहुत याद आते हैं। तो खैर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, मज़ा आ गया। आपकी शाम को देखिए कितना इन्होंने रंगीन बना दिया है। तो इसी शाम को, इस महफिल को और खुशनुमा आगे बढ़ाते हुए अगली गज़ल जो आपको सत्यम आनंद जी सुनाने जा रहे हैं, उसका शेर है कि ज़िंदगी जी गए चोट खाते हुए, कि ज़िंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। तो ये गज़ल का मतला है। और ये गज़ल भी दीप्ति जी मैंने इसलिए लिखी कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। तो जब सामना करना ही है तो फिर रो के क्यों करें, हंस के करें। तो इसलिए ये मतला वहाँ से निकला, और मुझे लगा कि आम जनता को भी कुछ इसमें मुझे संदेश नज़र आया। और हम जब गज़ल लिखते हैं तो जब एक मतले का शेर बन जाता है तो फिर पूरी गज़ल बन जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ज़िंदगी जी गए चोट खाते हुए, और पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। तो इसी गज़ल को पेश कर रहे हैं देश के मशहूर जो हैं गायक सत्यम आनंद जी। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर सी ये गज़ल, और करीब करीब जो सुनेंगे उनको लगेगा कि मेरे ही मन की बात की जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने चोट न खाया हो, जिसको कोई गम और तकलीफ न झेलनी पड़ी हो। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए।
जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। उसने जाते हुए मुड़ के देखा नहीं, उसने जाते हुए मुड़ के देखा नहीं, उसने जाते हुए मुड़ के देखा नहीं। जिंदगी छीन ली दूर जाते हुए, जिंदगी छीन ली दूर जाते हुए। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। वो भले भूल कर राह में ना मिले, वो भले भूल कर राह में ना मिले, वो भले भूल कर राह में ना मिले। हम मिलेंगे मगर आते जाते हुए, हम मिलेंगे मगर आते जाते हुए। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। रूठे कब से न जाना रहे बेखबर, रूठे कब से न जाना रहे बेखबर, रूठे कब से न जाना रहे बेखबर। चल दिए तोड़ रिश्ता भुलाते हुए, चल दिए
तोड़ रिश्ता भुलाते हुए जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए, जिंदगी जी गए चोट खाते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए, पी गए सारे गम मुस्कुराते हुए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो शुक्रिया, पीछे थैंक यू। जो है खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्थान ग्रहण करें, चाय कॉफ़ी यहीं आ जाएगी। और मैं वेटरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी गेस्ट को चाय कॉफ़ी यहीं पर ही दे दें, ताकि वो गज़लों का आनंद भी लेते रहें और कार्यक्रम भी हमारा चलता रहे और चाय कॉफ़ी भी चलती रहे। और जो है बहुत ही बेहतरीन गज़ल और अगली गज़ल जो है अभी आपके सामने आनंद जी पेश करने जा रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें जल्दी से। और जो भी हमारे अतिथि हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि बैठे, अभी सम्मान समारोह भी है। और जो भी अतिथि हमारे आए हैं वो नेता हैं, समाज सेवी हैं, कोई जो है और अलग क्षेत्र से भी आए हुए हैं, तो उन सब लोगों को हम जो है श्रेष्ठ विभूति सम्मान 2022 प्रदान करेंगे। ये आपके कार्यों के लिए है जो आपने समाज की सेवा करते हुए या समाज में किसी भी तरह जो है कुछ भी कार्य किया है। तो कृपया बैठे रहें, अपना स्थान ग्रहण करें। कॉफ़ी आपकी जो है वो टेबल पर आ जाएगी, कृपया आगे आ जाइए। और राम जी की तरफ से प्रसाद भी आया है क्रिसमस से, वो भी सब ग्रहण करके जाएंगे अभी अभी थोड़ी देर में। तो जो है अगली गज़ल की तरफ चलते हैं जल्दी से, और जिसका शेर है कि वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। तो बहुत ही प्यारी और जो है जो बेहतरीन इसके अशार हैं। और पहली बार मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे ये गज़ल पढ़ के आनंद जी ने खुद ही जो है संपर्क किया। तो मेरी एक इनसे पहले किसी और जो है गायक से बात हो रही थी, तो हमें तो ये लगता है लिखने वालों को कि हमारी गज़ल की खूबसूरती तो इन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी शायर और साहित्यकार हैं कि उस गायक, बड़ा प्रसिद्ध गायक है, उसने मुझे क्या कहा। उसने कहा, मलिक साहब आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कह रहे ये आपके शब्दों का कमाल है, ये आपके शेरों का कमाल है कि उसने मुझे खींचा अपनी तरफ और मुझे लगा कि इसे मुझे गाना है तो मैंने गा दिया। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सत्यमानंद जी के लिए। और हम आगे चलते हैं इस प्यारी सी गज़ल के साथ। सत्यमानंद जी, कृपया बातचीत ना करें, बैठ जाएं। देखिए इतने बड़े गायक आपके समक्ष गा रहे हैं और ये अपनी पूरी म्यूजिक टीम के साथ आए हैं और इतनी दूर से बॉम्बे से विशेष तौर पे आए हैं आपको प्रसन्नता देने। देखिए गज़ल के शेर क्या है, कभी आपको मुस्कुराने पे मजबूर करते हैं, कभी आपको हल्का हल्का मीठा दर्द देते हैं और कभी कभी आपको रंगीन भी कर देते हैं। तो आप मज़ा लीजिए। देखिए आपके लिए शाम सजाई गई है और सत्यमानंद जी आए हैं, तो इनका भी आदर करिए और अपना भी आदर करिए। तो सत्यमानंद जी नरेश मलिक जी की ये पहली गज़ल है जो मैंने कंपोज की थी। इस गज़ल को पेश करता हूँ प्रस्तुत करने के बाद मैं जितनी गज़लें मैंने सुनाई है उस गज़ल को डिफाइन करने के लिए एक नज़्म, मैं मेरी एक नज़्म भी सुनाना चाहूँगा। वो एक ऐसा नज़्म होगा जो हमारे समक्ष सामने बहुत अच्छे साहित्यकार, गुणीजन, अच्छे शायर सभी लिखने वाले हैं, तो वो काफ़ी मज़ा आ जाएगा और वो नज़्म के माध्यम से डिफाइन होगा। लेकिन उसके पहले ये प्यारी सी खूबसूरत सी ये गज़ल नरेश मलिक जी की।
वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। नींद में ख्वाब में भूल जाऊं न मैं, नींद में ख्वाब में भूल जाऊं न मैं, नींद में ख्वाब में भूल जाऊं न मैं, अक्स अपना वो हर पल दिखाते रहे, अक्स अपना वो हर पल दिखाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। वो मेरे ख्वाब में साथ मेरे हैं वो हर कठिन दौर में, 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 ज़हन में आके वो ये बताते रहे, ज़हन में आके वो ये बताते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे, याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे।
आईने में भी वो अब तो दिखने लगे। आईने में वो अब तो दिखने लगे। आईने में भी वो अब तो दिखने लगे। आईने में भी वो अब तो दिखने लगे। ये पता था मगर हम छुपाते रहे। ये पता था मगर हम छुपाते रहे। याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। वो मेरे ख्वाब में आते जाते रहे। याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। याद अपनी वो मुझको दिलाते रहे। जोरदार तालियां हो जाए। और गजल जो है अच्छी लगी होगी। वो कितनी प्यारी आवाज़ में जब इन्होंने बोला तो फेसबुक पे जो है इतनी लाइक्स आई और लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं जो है वो दी। वो आज भी फेसबुक पे दर्ज हैं। मज़ा आ गया। अनूर लाल जी से अनुरोध करूंगा, बैठिए थोड़ी देर से, थोड़ी देर और आपको हम सम्मान दिए बिना नहीं जाने देंगे। प्लीज़ आप बातें कोई नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। देखिए ऐसे नहीं होता। आप जो हैं हमारे मित्र हैं, हम अधिकार के साथ आपको कह सकते हैं। घर वाली बात है, कोई मीटिंग कुछ भी है कैंसिल कर दीजिए, आधा घंटा और दीजिए हमें। तो चलिए अगली गज़ल की ओर। आप नज़्म, एक नज़्म। चलिए तो जो है एक नज़्म पेश करना चाहते हैं। आदरणीय थोड़ा सा रुक जाइए, बैठिए, आपको भी सुनेंगे हम, ये औरों को भी सुनेंगे। अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद आपकी सब हो जाएगी। प्लीज़ चलिए जी, प्लीज़ प्लीज़ आप बैठिए आराम से। और अभी चाय नाश्ते का भी इंतजाम है, सब करके जाइए, आराम से बैठिए। सबको सुनेंगे हम, जो कवि लोग भी आए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक गज़ल में कौन कौन सी बातें होती है, वो एक नज़्म के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। अभी हमने बहुत सारी गज़लें सुनाई, तो ये नज़्म पे गौर चाहूँगा। ये आंचल का मतला, ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये होठों के मिसरे, ये जुल्फों का जलवा, ये होठों के मिसरे, ये जुल्फों का जलवा, ये होठों के मिसरे, ये जुल्फों का जलवा, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। चलाते हैं जादू सा रुखसार तेरे,
चलाते हैं जादू सा रुखसार तेरे, महकने लगे हैं ये अशआर मेरे। ये सांसें हैं या है हवाओं के झोंके, मचलते हुए खुशबुओं के हैं फेरे। छलकने लगा है ये लफ्जों का प्याला, गजल देख कर क्या गजल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गजल देख कर क्या गजल मैं सुनाऊं। बला की हंसी और मगरूर है तू, बला की हंसी और मगरूर है तू, ख्यालों की हद से बहुत दूर है तू। तुझे देख कर अब न देखूं किसी को, कशिश मेरी कहती है चाहूं तुझी को। मेरी आरज़ू का सफ़र तुझ पे ठहरा, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। हंसी है रदीफ और जवा काफिए हैं, हंसी है रदीफ और जवा काफिए हैं। बहुत खूबसूरत सभी जाविये हैं, ये पलकों की चिलमन सितारों की झिलमिल, दिए सैकड़ों बज़्म में रख दिए हैं। ये मंजर कहीं भी कहीं पर न देखा, ये मंजर कभी भी कहीं पर न देखा। गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। ये आंचल का मतला, ये पायल का मख्ता, गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। गज़ल देख कर क्या गज़ल मैं सुनाऊं। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, अगली गज़ल जो है वो सत्यामानंद जी जो पेश करने जा रहे हैं, उसका मतले का शेर मैं हाजिर करता हूँ कि जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, कि जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, मैं रकीबों का निशाना हो गया। कि जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, मैं रकीबों का निशाना हो गया। और ये परिस्थितियाँ आती हैं दीप्ति जी कभी कभी, जब दो जो आजकल हम जो गज़ल लिखते हैं ना, वो युवाओं के लिए भी लिखते हैं। हमारा तो प्रेम हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन जो है आने वाली जनरेशन को प्रेम भी सिखाना है, नहीं तो तो इसलिए प्रेम की गज़लें कहना ज़रूरी है। और इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। तो ये जो गज़ल के भाव आएगी, ये गज़ल मैंने कैसे लिखी, तो आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि दो युवा प्रेमियों के बीच में प्रेम था और किसी कारण से, चाहे उनके घर वालों ने शादी नहीं होने दी और चाहे किसी और जो है विवाद के कारण, समाज के विरोध के कारण उनका नहीं विवाह हो पाया, तो वहाँ से जो है ये मतला निकला कि जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, मैं रकीबों का निशाना, रकीबों मैंने दुश्मनों का निशाना हो गया, उर्दू का वर्ड है। तो गज़ल पेश करते हैं गायकी के साथ, शानदार जानदार जो है प्रस्तुति के साथ सत्यामानंद जी। फूल है कि
यस यस। ओके ओके, चलिए ठीक है, वो भी प्रेम की गजल है, ये बाद में सुन लेंगे। तो वो गजल का मतलब का शेर है कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, जिंदगी प्यार का तराना है। और अभी वो गजल का जो मतलब था वो मैंने डॉक्टर अनिरुद्ध लाल जी को समर्पित किया था, तो उसी को पेश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी प्रेम की गजल है, बात प्रेम की हो रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और सुनिए इसके जो भाव हैं, जो प्रेम का जो रस है वो झलक रहा है कि नहीं, और पेश करेंगे सत्या महाराज। तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, जिंदगी प्यार का तराना है, जिंदगी प्यार का तराना है। तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है। तुम भले मत कहो हमें अपना, तुम भले मत कहो हमें अपना, तुम भले मत कहो हमें अपना। हमने तो यार तुमको माना है, हमने तो यार तुमको माना है। जिंदगी प्यार का तराना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है। तुम मिले राह में खुदा जैसे, तुम मिले राह में खुदा जैसे, तुम मिले राह में खुदा जैसे। पाके तुमको न दूर जाना है, पाके तुमको न दूर जाना है। जिंदगी प्यार का तराना है, तुमसे मिलकर ये मैंने माना है।
हार बैठे हो क्यों गमों से तुम, हार बैठे हो क्यों गमों से तुम, हार बैठे हो क्यों गमों से तुम। गम से रिश्ता बहुत पुराना है, गम से रिश्ता बहुत पुराना है। जिंदगी प्यार का तराना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है। वाह वाह, बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो गज़ल जो है गायकी इन्होंने आपके सामने पेश की है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और हमारे बीच में आ गए हैं यशपाल सिंह चौहान जी, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी होती है कि जब मैं किसी जवान से मिलता हूं, क्योंकि मैं खुद जो है नॉर्थ ईस्ट में रह के आया हूं जवानों के बीच में, और बीएसएफ के कमांडेंट थे वहाँ पे मणिपुर में। संजीव मेहता जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हैं। तो खैर बहुत जो है वो शानदार प्रस्तुति सत्यामानंद जी दे ही रहे हैं, और देने का मेरे ख्याल इरादा है या जैसे मैं आपकी एक गज़ल और गुनगुनाना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे समक्ष विनोद तिवारी सर बैठे हैं, हमारे समक्ष यशपाल सर बैठे हैं, हमारे बीच रीता दादा जी हैं और अजय ज्ञात जी हैं। मैं सभी को एक बार प्रणाम करता हूँ और बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। मेरी एक गज़ल है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूँ। स्वागत स्वागत। तो वो एक अपनी गज़ल आप सबों के बीच प्रस्तुत करता हूँ, तालियां बजाइए सत्यामानंद। और फिर आपके देखिए हमारे साथ रहते रहते ये गायक से शायर भी हो गए हैं, इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। हमारी संगति का असर ही ऐसा होता है कि जो आता है वो हमारे जैसा ही हो जाता है। अच्छा, कमाल की बात यह है, कुछ गज़लें ऐसी हैं जो आज ही बनी है, जो मैंने सुनाया। फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए। फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए। फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए। हम हैं दीवाने सच्चे करेंगे यकीन, हम हैं दीवाने सच्चे करेंगे यकीन।
हम हैं दीवाने सच्चे करेंगे यकीन, चाहे झूठी कसम रोज ही खाइए, चाहे झूठी कसम रोज ही खाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए। दिन है सावन के और हम हैं प्यासे बहुत, दिन है सावन के और हम हैं प्यासे बहुत, दिन है सावन के और हम हैं प्यासे बहुत, चाहने वालों को यूं न तरसाइए, चाहने वालों को यूं न तरसाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए। आईना भी फिदा हो न जाए कहीं, 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 सामने आईने के नहीं जाइए, सामने आईने के नहीं जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, वक्त नाराज हो जाएगा आपसे, वक्त नाराज हो जाएगा आपसे, वक्त नाराज हो जाएगा आपसे, अपनी शोहरत पे इतना न इतराइए, अपनी शोहरत पे इतना न इतराइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों की खातिर नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए। थैंक यू। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति जो है दी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो फिर एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए ताकि सत्यामानंद जी में भी और ऊर्जा भरे और वो आपको और भी अच्छी अच्छी गज़लें सुनाएं। और वो अभी चयन कर रहे हैं। देखिए यही बात होती है कि गायक खुद देखता है कि कौन से अल्फाज जो हैं वो बेहतरीन हैं और जिनकी वो प्रस्तुति कर सकते हैं। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ अभी तक कंपोज मैंने नहीं किया है। क्या बात है।
जैसे होता है ना, हमारे यहाँ सगुन करते हैं तो ऐसे पलट देते हैं कि जो आँख के सामने आ जाए उसी को आज मान लो। वाह, यही बात है। कॉर्ड दे दीजिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। साथ जिसके रहूं वो रहे बस मेरा, साथ जिसके रहूं वो रहे बस मेरा, साथ जिसके रहूं वो रहे बस मेरा। एक सनम चाहिए बंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। ऐ खुदा तू मिला मुझसे एक हूर को, ऐ खुदा तू मिला मुझसे एक हूर को, ऐ खुदा तू मिला मुझसे एक हूर को, जो भुलाए न मुझको किसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। वो रहे बस मेरी रूह के नूर सी, वो रहे बस मेरी रूह के नूर सी, वो रहे बस मेरी रूह के नूर सी। चांद तारे लुटा दूं खुशी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, हम सफर एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दो उसी के लिए, जान अपनी लुटा दो उसी के लिए,
जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। मुझसे कहती मलिक जान है तू मेरी, मुझसे कहती मलिक जान है तू मेरी, मुझसे कहती मलिक जान तू है मेरी। झूठ बोले मगर दिल लगी के लिए, झूठ बोले मगर दिल लगी के लिए। जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। हम सफ़र एक मिले जिंदगी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए, जान अपनी लुटा दूं उसी के लिए। बिल्कुल नई ताज़ी फ्रेश अभी की अभी बनी, अभी कभी सुना दिया। क्या बात है, बहुत शानदार जो है गायकी का जो है झलक आपको देखने को मिली है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सत्यम आनंद जी को। और आज जो है ये प्रेम से हमारी गज़लों का सफ़र शुरू हुआ था और प्रेम से ही ख़त्म हो रहा है। आर्या जी नाराज मत होइएगा, प्रेम भी जरूरी है, अब ये सत्यम जी भी मान रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए जो है बहुत खूबसूरत। मुंबई से दीप्ति जी भी आई हैं। जी 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 जी, तो दीप्ति जी के भी दो शब्द हाँ जरूर जरूर नरेश सर के लिए। स्वागत है दीप्ति जी का, एक बार जोरदार तालियों से आप अभिवादन कीजिए। देखिए बॉम्बे से आई हैं और मैंने इनको सुना है, इतनी बेहतरीन एंकरिंग करती हैं कि मज़ा आ जाता है। फेसबुक पे भी आप लोगों ने सुना होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए माइक दे रहा हूँ मैं दीप्ति जी। थैंक यू नरेश सर, लेकिन मैं यहाँ आज अपने लिए तालियां सुनने के लिए नहीं आई हूँ। सबसे पहले नरेश सर की इस खूबसूरत सी किताब जो आज उन्होंने इनॉग्रेट की है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और इसी तरह से बहुत सारी गज़लें आपकी आती रहे। यहाँ उपस्थित हमारे सारे श्रोता जो हमें सुनने आए हैं उनको नमस्ते, प्रणाम। कुछ मुझे जानते हैं, कुछ को हम जानते हैं, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं शुक्रिया करूंगी सत्यम जी का फॉर अ ब्यूटिफुल लवली इवनिंग। इट्स वॉज ऑलवेज सेड दैट विदाउट योर टीम यू आर इनकम्प्लीट। आई थिंक एवरी वन विल अग्री ओवर ईयर मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज बहुत ही खूबसूरती से हमारा साथ दिया है हमारे म्यूजिशियंस ने। कीबोर्ड पर सचिन जी, कीबोर्ड पर हमारे साथ सचिन जी प्रेजेंट हैं और हमारे साथ तबला पर अमित जी प्रेजेंट हैं। ये साथ ऐसा है कि एक कहते हैं ना कि जिस तरह से राइटर्स का जो साथ होता है किताब और स्याही से, बस उसी तरह से ये एक म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोज़र, उन्होंने आपके सामने आज एक लाइव न्यू तरोताज़ा गज़ल को कंपोज किया, आप लोगों के सामने सुनाया। कुछ थोड़े टाइम के लिए हमारे अमित जी के हाथ बंधे हुए थे, जैसे ही उन्होंने इशारा दिया अमित जी के हाथ भी खुल गए, तबला भी बजने लगा। इसलिए कि मुझे भी नहीं पता था क्या बनेगा। जब बन गया तो मैंने इशारा दे दिया कि बन गया। जी जी सो बस इसी तरह का साथ है हम लोगों के म्यूजिशियंस का। थैंक यू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर टुडे एंड थैंक्स फ्रॉम सत्यम आनंद जी म्यूजिकल ग्रुप। सुनते रहिए हम लोगों को ऑन ऑल द यूट्यूब चैनल्स of Satyam Anand ji, Facebook channel of Satyam Anand ji, and we would love to come and perform for all of you always. Thanks for all the love. Thank you Naresh Malik ji. Thank you very much. और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको आपकी पुस्तक के लिए। इतनी सारी गज़लें कंपोज हुई है, इसका एल्बम ज़रूर बनाइएगा। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाइए सत्यम आनंद जी के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने बिना कंपोज किए हुए भी गा दिया और कंपोज करी हुई भी गाई, तो कमाल का हुनर ये रखते हैं। और इसी कमाल के हुनर को देखते हुए हम जो हैं इनको श्रेष्ठ विभूति सम्मान 2022 से बड़े आदर के साथ सम्मानित करते हैं। और आप तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतनी शानदार आज इन्होंने महफिल सजाई कि मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा और आप सब भी इसके गवाह हैं और आप सबको भी याद रहेगा।
तो मैं अनुरोध करता हूँ अपने गीता श्री के कैमी जी से और हमारे जो हैं गीता श्री के निदेशक हैं सुधीर सिंह जी, बहुत अच्छे ये भी कवि साहित्यकार हैं। मकसम इनकी संस्था भी है, मकसम मंजिल साहित्यिक ग्रुप, उसका भी साथ हमें इस कार्यक्रम में मिला है और इन्होंने बहुत अथक प्रयासों के साथ पूरी जो ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र जो हैं बनवाए हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, आदरणीय सुधीर जी का, हमारे वरिष्ठ कवि हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हम जो हैं सम्मानित कर रहे हैं अपने विशेष आज के मेहमान, और मैं ये कहूँगा कि गायकी के जो है चमकते सितारे, हाँ बीच में जोरदार तालियां बजाइए। देखिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसने समाज के लिए, देखिए आपको जो हमारी साहित्यकारों की, शायरों की गज़लों को आप आवाम के सामने इतनी खूबसूरती से जो है रखते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है, और हमें दुगना मज़ा आ जाता है कि यार हमारी गज़ल ने तो कमाल कर दिया, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इतनी खूबसूरती से कोई गा सकता है इनको। और मुझे तो आज लगा कि जैसे मैं जो है फिल्मों के गाने सुन रहा हूँ और बिल्कुल म्यूज़िक के साथ। तो एक बार जोरदार तालियाँ जो है सत्यम आनंद जी के लिए। और हमें इस बात का बहुत गौरव है कि हम इनको श्रेष्ठ विभूति सम्मान 2022 इनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, अतुलनीय कार्यों के लिए, उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान करते हैं ट्रॉफी। अच्छा होगी, होगी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो हैं आगे, हाँ आइए आइए डॉक्टर अनुलाल जी और अतिथि भी आ जाएं। और अब हम अतिथियों को भी जो है श्रेष्ठ विभूति सम्मान 2022 प्रदान करेंगे। आ जाइए दिलदार जी, जो है मंजर जी, सभी 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 हमारे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। एक बार जो है फ़ोटो ले लें सभी। देखिए बहुत ही ये शानदार पल है और आप लोगों को जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज की जो महफिल है उसको कितनी खूबसूरती से बॉम्बे से विशेष तौर पर आकर इन्होंने सजाया है। और मुझे लगता है कि तालियां आपकी बहुत कम मिली हैं, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। और हमारे यशपाल जी हैं चौहान जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे डिप्टी कमांडेंट हैं। देखिए जवान साथ में रहें तो ऊर्जा और बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि अब तो ज़रूरी भी है जो है कि वो हमारे मध्य में रहें, हमारे सत्यम आनंद जी के साथ। और दोस्तों इनके बारे में जो एक बात मुझे और पता चली है कि देखिए ये चीज़ होती है कि ये जवान भी हैं मगर कवि भी हैं। तो इनकी भी एक पुस्तक पहले लॉन्च हो चुकी है कविताओं की, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ पर जो है हमारा कार्य बिल्कुल अलग है। मैं खुद भी जैसे कि पुलिस विभाग से हूँ, तो हमारा काम और कहाँ प्रेम की बात करना और कहाँ शक्ति की बात करना, दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो बड़ी मुश्किल से तालमेल बिठाना पड़ता है। बोलिए जी, बोलिए, स्वागत। मैं डॉक्टर साक्षात वसीम सत्यम जी की मधुर आवाज़ और इस तरीके से टीम बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। उनके लिए एक शेर है मेरा कि हीरा मोती ना सही, हीरा मोती ना सही, ना कोई सोना चाहिए, हमसे हमसे जुड़ने वाले में ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, मैं सबसे अनुरोध करूंगा स्थान ग्रहण करें, हमारे पास समय कम है, अभी हमने कवियों को भी सुनना है और हमारा सम्मान समारोह भी है। तो मैं आप गुजारिश करूंगा कि फटाफट हम जो है इसका जो है पूरे कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलना है, क्योंकि हाँ हाँ। और